56 राज्यसभा सीट के लिए 27 फरवरी को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया अनाउंस। चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि 56 सीटों के लिए द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव 27 फरवरी को होंगे, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित मौजूदा पदाधिकारियों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो जाएगा। रिक्तियों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सहित 9 केंद्रीय मंत्रियों की सीटें भी शामिल हैं। 8 फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 15 फरवरी नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी, जबकि 20 फरवरी उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख है। स्थापित परंपरा के अनुसार जहां मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, वहीं मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे से होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि जहां 50 सदस्य 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे, वहीं 6 सदस्य 3 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे। अप्रैल में सेवानिवृत्त होने वाले अन्य लोगों में बीजद सदस्य प्रशांत नंदा और अमर पटनायक ओडिशा, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बालूनी उत्तराखंड और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और गुजरात से कांग्रेस सदस्य नारायण भाई राठवा और अमित याज्ञनिक शामिल हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, एमएसएमई मंत्री नारायण राणे, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कांग्रेस सदस्य कुमार केतकर, एनसीपी सदस्य वंदना चौहान और शिवसेना यूबीटी सदस्य अनिल देसाई महाराष्ट्र से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 10 सीटें रिक्त होंगी। इसके बाद महाराष्ट्र और बिहार 6 प्रत्येक, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल 5 प्रत्येक, कर्नाटक और गुजरात 4 प्रत्येक, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान 3-3 और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ 1-1। राज्यसभा के लिए दोबारा नामांकन के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के बाहर सीट तलाशनी होगी, क्योंकि वहां कांग्रेस सत्ता में है। कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना से भी अपने उम्मीदवारों को संसद के उच्च सदन में भेजने की उम्मीद कर सकती है। ये राज्य जहां वह पिछले साल सत्ता में आई थी। कर्नाटक में 4 और तेलंगाना में 3 राज्यसभा सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 27 फरवरी के चुनाव के बाद राज्यसभा में लगभग 6 सीटें, महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात में 2-2 मिलने की संभावना है, जिसमें जदयू और रंगकंपा गुट का नेतृत्व होगा। अजित पवार सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए हैं। संसद के ऊपरी सदन में एनडीए की वर्तमान ताकत 114 है, जिसमें भाजपा के 93 सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं, जो दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना में विभाजन के कारण राज्य में राजनीतिक पुनर्गठन के बाद राज्यसभा चुनावों पर उत्सुकता से नजर रखी जाएगी। कर्नाटक में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों में भाजपा के राजीव चंद्रशेखर और कांग्रेस के एल हनुमंथ्या, जीसी चंद्रशेखर और सैयद नासिर हुसैन हैं। बीआरएस के जोगिनी पल्ली संतोष कुमार, रविंद्र बद्रीराजू और बी लिंगोया यादव तेलंगाना से सेवानिवृत्त सदस्य हैं। कांग्रेस, जो तेलंगाना में शासन कर रही है, राज्य से अपने कम से कम 2 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजने की उम्मीद कर सकती है। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के सदस्य अबीर रंजन विश्वास, सुभाषीष चक्रवर्ती, मोहम्मद नदीम उल हक और शांतनु सेन और कांग्रेस सदस्य अभिषेक मनु सिंह भी संसद के उच्च सदन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बिहार में राजद सदस्य मनोज कुमार झा और अहमद अशफाक करीम, जदयू सदस्य अनिल प्रसाद हेगड़े और वशिष्ठ नारायण सिंह, भाजपा सदस्य सुशील कुमार मोदी और कांग्रेस सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। भाजपा सदस्य अनिल अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, कांता कदम, सकलदीप राजभर, जीवीएल नरसिम्हा राव, विजयपाल सिंह तोमर, सुधांशु त्रिवेदी और हरना सिंह यादव और उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी सदस्य जया बच्चन सेवानिवृत्त हो रहे। आंध्र प्रदेश से टीडीपी सदस्य कनक मेदला, रवित कुमार, बीजेपी सदस्य सीएम रमेश और वाईएसआरसीपी सदस्य प्रभाकर रेड्डी, वेमी रेड्डी राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भाजपा सदस्य सरोज पांडे और डीपी वत्स क्रमश छत्तीसगढ़ और हरियाणा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अलग से 4 मनोनीत सदस्य जुलाई में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जबकि 2 मनोनीत सीटें खाली हैं।